हमें पोस्टर के बैकग्राउंड नहीं बनाना आते, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सब सेशंस वालों को बैकग्राउंड कैसे बनाना है, किसी भी चीज़ को क्रिएट कैसे करना है वो सिखाया हुआ है। लेकिन उनका कहना ये है कि सर एक दफ़ा आप दोबारा हमें करवा दें। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपने पूरे और को यूटिलाइज करें। तो हम बैकग्राउंड को भी देखें और आज का जो हमारा टास्क है हम उसको भी देखें, और इन सब को देखते हुए हम अपने क्लास की जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो आज सबसे पहले हम पैकेजिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। पैकेजिंग का लेक्चर जो 1 से 10 मौजूद हैं, जिनको मैं पहले ये दे चुका हूँ लेक्चर, उनके लिए तो थोड़ा सा मे बी उन्हें और चीज़ें थोड़ा सा सीखने को मिल जाए, लेकिन जो लोग फ्रेशीज हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले जी लेबलिंग, ये तो डिज़ाइन करना हर बंदे को आती है, तो ये आप लोग खुद से डिज़ाइन कर सर सकते आपको हैं। मेरी मैं वॉइस आ आपको रही बताना है? ही चाह रहा हूँ कि आप किसी भी शेप को पर्सपेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी शेप को पर्सपेक्टिव में कैसे लेकर आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेज बना लेते हैं। मैं फाइल कर रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ, और न्यू करके एक पेज डेवलप कर रहा हूँ। सिंपल जी 1080 पिक्सल और 1080 पिक्सल के साथ मैंने एक कैनवस बना लिया है। और कैनवस बनाने के बाद मैं अपनी इस ड्राइंग को यहाँ पर ले आता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V करके मैं सिंपल अपनी ड्राइंग को यहाँ पर ले आया। और यहाँ पे लाने के बाद मैं इन शेप्स को एक दफ़ा और कॉपी कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ अलग अलग बॉक्सेस में जो जो पड़े हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। इस नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपकी सर भी तो बहुत मुझे आ स्लो हो रही गई थी, है। मैं कब से मुझे आपको बुला इवन रही कि हूँ, अब आपकी भी आपकी आवाज़ दोबारा बैक वॉइस। करके आ रही है। सर अब भी आपको मेरी वॉइस बैक आ रही है? नहीं, आपकी नहीं, मुझे मेरी आवाज़ दोबारा आ रही है, लेकिन इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है सर कि मेरी अब आपकी आवाज़ की क्लियर हुई है। वेरी लो वॉइस। सर अब क्लियर हुई है, अब क्लियर हुई है। कब से आपकी वॉइस बहुत स्लो थी, बहुत ज्यादा स्लो थी। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी मैं कह रहा था इन शेप को आप सिलेक्ट कर लें, अलग-अलग जो भी आपकी हैं। ये बेसिकली मैंने एक बॉक्स है, बॉक्स की एलिवेशन तैयार की है, जो कि एक रैंडम सा डिज़ाइन मैंने उठाया और उसको यूज़ कर लिया। आप लोग भी इजीली उसकी फ्रंट एलिवेशन है, साइजेस यहाँ पे आपको मैं फाइल दे दूंगा। यहाँ पे मेंशन है कि 4 इंचेस इसकी विड्थ है और 3 इंचेस इसकी हाइट है। इस बॉक्स की 2.1 इसकी हाइट है और 3 इंचेस इसका है। अगर किसी को ये बॉक्सेस भी नहीं बनाने आते तो उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि उसको थोड़ी सी आइडिया हो जाए। इस बॉक्स को अगर मुझे बनाना है 3 इंचेस, क्योंकि मैंने पिक्सल्स में साइज लिया हुआ है तो आप लोग इंचेस में साइज ले लिएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पिक्सल्स में साइज आ रहा है, तो फायदा नहीं है। यहाँ से सिंपल मैं, अगर आपको बॉक्सेस बनाने ही हो तो ये इमेज आपको मिलेगी, इसके ऊपर रख के आप एक बॉक्स बनाइएगा। ये फर्ज करें आपने एक बॉक्स बना लिया, और यहाँ पे आप रख के दो डिफरेंट बॉक्स और बना लिएगा और इसी को कॉपी कर लिएगा आगे की तरफ शिफ्ट प्रेस करके। यहाँ से कलर नन करें ताकि पता तो चले कि क्या चीज़ है। ये जी बॉक्स है, आपने इंडिविजुअली डिज़ाइन कर लेना है। इसके ऊपर कोई टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं टेक्स्ट डाल लिएगा, या कोई भी शेप ऐड करना चाह रहे हैं शेप ऐड कर लिएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये जी इतना पोर्शन आप लोग खुद से कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें अनानास या पोमीग्रेनेट
मेरे से अनार को यही कहते हैं ना, पोमी ग्रेनेट, पता नहीं क्या इस तरह टक्कर करके कोई नाम है। खैर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख लें, और कोई शेप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे शेप। और यहाँ पे जी फर्ज करें आपने कुछ भी इस तरह का टैक्स है वो ऐड ऑन कर लिएगा, इस पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते। अच्छा, अब हम करना ये लगे हैं कि अब हमें इसको इनको उठा के 3D फॉर्म में क्रिएट करना है। 3D फॉर्म में क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड मौजूद है। पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन हो जाएगा, और इसे ओपन करने के बाद इसको आप सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और जहाँ पे मुझे इसको ग्रिड को सेट करना है मैं यहाँ पे लाके इसे सेट कर लेता हूँ। और नाउ सेट करने के बाद मैं अपने बॉक्सेस को चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ले आऊँ, और उसको लाने के लिए मेरे पास है कि नाउ फाइन। अब जी यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ से जी आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी एलिवेशन सिलेक्ट करनी है, या फ्रंट एलिवेशन है। जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो आप इसे इजीली यहाँ पे फिक्स इट कर सकते हैं, अपने बॉक्स का हिस्सा बना सकते हैं। इसको अगर आपको छोटा करना है तो आप इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको ये वाला पोर्शन लेकर आना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस एरिया में आपको इसको प्लेस करना है, और उसके बाद आप इसको उठा के नीचे लेके आ सकते हैं। और अगेन इसको भी यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। नाउ आपको इसको लेकर आना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आप अपने इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। हल्की फुल्की अगर सेटिंग रहती है तो आप इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और उसकी मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। नाउ फाइन, आपको ये बॉक्स बनाना था वो बना लिया है। अब आप सिंपल यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, इसके ग्राफ को यहाँ से बंद कर दें। ये जी ग्राफ हमने बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से बड़ा कर लें, और बड़ा करने के बाद आप इसको
यहाँ पे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जी हम अपने पर्सपेक्टिव बॉक्सेस बनाते हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन हम बिल्कुल फ्लैट ही करते हैं। ये ओरिजिनल में भी ऐसे ही फ्लैट प्रिंटिंग होती है। पहले हमारे बॉक्सेस क्रिएट होते हैं और क्रिएट होने के बाद मशीन्स में जाते हैं, उसके बाद इनकी क्रीज लगती है और क्रीज लगने के बाद एक बॉक्स बनता है और बॉक्स लगने के बाद ये किसी की भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा होता है, ये इतनी मेहनतों से बन रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपको टेक्स्ट ऐड करना है प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। पैकेजिंग की मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाली भी थी, तो आप इसे यूज़ करते हुए कंट्रोल वी आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जी सारा पैकेजिंग एलिमेंट है, जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल वी। नाउ फाइन, यहाँ से साइड से इसे उड़ा दें और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है आपको तो यस लिखकर जल्दी से बता सकते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई, ताकि हम आगे मूव ऑन हो। वॉइस ठीक है, शायद आपकी तरफ मसला है। किसकी तरफ मसला है जी? सॉरी अगर मेरी तरफ से मसला हमारा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप नाराज ना हो बस। शहजाद यस यस, ठीक है जी। अगर सबको क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं और आज की और कोई मजे की चीजें बनाते हैं। सर बैकग्राउंड कैसे बनाया है? सर बैकग्राउंड कैसे बनाया है? इसका बैकग्राउंड मैंने अपनी सरफेस का बनाया, वो भी बता देता हूँ यार। वो मैंने सिर्फ डॉट्स कलर्स कम्बिनेशन ग्रेडियंट के लिए हैं और उसके ऊपर मैंने एक अफेक्ट सा डाला है जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर है। तो ये आप भी बना सकते हैं, कोई खास चीज़ नहीं है। घबरा ना जाया करें, सारी चीज़ें आपको करवाई भी हैं। पोमीग्रेनेट का पोमीग्रेनेट यार, ये तो वेक्टर है। ये इमेज मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक था, ये मैंने वहां से उठाया। इफेक्ट कैसे डालते हैं? इफेक्ट यार ये बनाना पड़ता है, ये सारा पेन टूल से बना हुआ है। ये सारा पेन टूल डिटेल में अगर कोई बनाना चाहता तो बना ले, लेकिन अगर कहीं से उठाना चाहते हैं तो फिलहाल प्रैक्टिस ही करनी है आपको, तो आप अपनी यूज की भी शेप्स को उठा सकते हैं। जो किसी ने घोड़ा बनाया हुआ है, किसी ने गधा बनाया हुआ है, तो उनको यूज करते हुए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बना लें कि इनकी खालों से बनकर ये क्रीम बनी है और आप लगाएंगे तो गोरे गोरे हो जाएंगे। तो इस तरह करके कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें डिसेंट ही हो, कुछ डिसेंट ही बनाएं। उसकी रीजन ये कि आपका पोर्टफोलियो है, तो ये ना हो कि मजाक में लिया जाए आपके पोर्टफोलियो को। तो डिसेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। सर डिटेल कैसे ऐड करते हैं? यार डिटेल सिंपल, अभी तो फिलहाल मैंने क्या नाम है नेट से टेक्स्ट उठाया है। मैंने लिखा था पैकेजिंग पेज स्टेप ऑफ पैकेजिंग, तो ये सारे आ गए थे। मैंने सिंपल उन्हें कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। नहीं, ऑयल की, सॉरी ऑयल की ग्रेडियंट्स हैं ये। मैंने लिखा था ऑयल ग्रेडियंट्स, तो क्योंकि प्रोडक्ट ऑयल की है तो ऑयल के ग्रेडियंट्स आ गए थे, तो मैंने वही टेक्स्ट उठा के यहाँ पे यूज कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं यार, गूगल सबका दादा अब्बू वहाँ पे मौजूद है। आपने सिर्फ वन क्लिक करना है, आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। आपको कंटेंट, अब तो कंटेंट राइटर भी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप वन क्लिक के ऊपर हर चीज मौजूद होती है आपके पास। सर डिटेल्ड ऐड करना सिखा दें? डिटेल ऐड करना यार, फिर वही बच्चों वाली बातें। मैं मतलब कि मैं आपको एडवांस, आप एडवांस के लेक्चर लेने आए हैं, आपको डिटेल ऐड करना। अब मैं क्या क्रीम स्टेप, चलें जी देख लें, मैं डिटेल आपको ऐड करना सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जी क्रीम के इंग्रेडिएंट्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे जी आपने ऑल के अंदर जाना है। यहाँ पे जी आपके पास सारे ये चीजें आ जाएंगी, क्रीम के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे जी आपको टेक्स्ट 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 ऐड करना है, कंट्रोल सी कॉपी करें। यहाँ पे जी अपने कैनवस पे ले आए और कैनवस पे लाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करें। ये आपके पास ये टेक्स्ट आ गया है। इसको अगर किसी बॉक्स के अंदर आपने कूजे में बंद करना है तो यहाँ पे एक कूजा बनाएं और यहाँ पे जी इसको डिलीट का बटन दबाएं, कंट्रोल वी करें। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। इसको अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो
से जी इनके बीच में स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, आल्ट प्रेस करें, नीचे की तरफ करें, स्पेसिंग आ जाएगी। उसके बाद फॉन्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ से जी आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, 21 कर दें। उसके बाद जी आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें, यहाँ से सिंपल जी इसको बोल्ड कर दें। और यही सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, कि किसी चीज़ को, जो चीज़ तो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद ये कलर कम्बिनेशन आता जाता है, आप इसे कलर कम्बिनेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस तरह करके आप अपना टेक्स्ट बनाते हैं। और उसके बाद अगर आप रॉयल ब्लू चीज़ में से प्रोमिनेंट करना है तो यहाँ से जी आप ब्लू का शेड उठा लें, रॉयल ब्लू। इस तरह अपने डिज़ाइन को और डिसेंट बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, और एट द एंड वो बन जाता है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, मूव ऑन होते हैं। अगर सब रजामंद है तो हम आगे चलें, या अभी और टेक्स्ट डालना सिखा दूं। ब्लेंड टूल, मास्क टूल, मैश टूल आपने नहीं बताए। ये सब टूल्स जी मैं बता चुका हूँ। ब्लेंड टूल, मैश टूल, ये जो आप कह रही हैं, मास्क टूल, ये सब मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके पास ब्लेंड टूल भी आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी एडवांस लेक्चर के अंदर। लेकिन जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपको आती थी क्या? हमारा शकील, मुझे लगता है मोस्टली बच्चे वही बोल रहे हैं जिन्होंने मैंने ये लेक्चर करवा दिया, उनका ख्याल ही नहीं आ रहा ना आप लोगों को, जो कि आज नए, उनके लिए, जिनके लिए पहला लेक्चर है। थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल कर लिया करें। उनको भी तो सिखाना है ना, या उनको ना सिखाएं? हैं सर, बगैर चीज को पकड़े कैसे करते हैं ड्रैग? बगैर चीज को पकड़े ड्रैग अनपॉसिबल भाई। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बगैर पकड़े किसी भी चीज को ड्रैग करे। सिंपल, आपको किसी भी शेप को सिलेक्ट करना है या मूव करना है, सबसे पहले उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ड्रैग करना है, और आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए आप किसी शेप को बड़ा या छोटा करते हैं। रिजवान नूर, तो ख्याल रखे ना यार। तो किस तरह ख्याल? मुझे मतलब कि मैं आपका ख्याल नहीं रख रहा? एक तो पता नहीं चलता किसको क्या, कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपस में अपनी खिचड़ी मचा देते हैं, आपस में गपशप लगाना शुरू कर देंगे। मेले पे आए हुए हैं ना सारे, मतलब कि रेडी वाले के पास आए हुए हैं, चलो जी अमरूद भी दे दो, फलाना भी दे दो। कार्टून लुक कैसे डालते हैं, कार्टून लुक कैसे डालते हैं, अभी बताता हूँ कैसे डालते हैं कार्टून लुक। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया है। ये पिक्चर आपको दे दी जाएगी, मैं इसको सेव नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद आज मैं आपको जो मेन चीज़ थी जो आपको पढ़ानी थी वो पढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं घंटा भी लगा रहा हूँ तो आप लोगों की बातों का दिल करता रहेगा, आप लोग कहेंगे सर यही काम करें, छोड़ें परे, पढ़ाई में क्या रखा है। तो यहाँ से जी हम एक नया पेज बना रहे हैं, और पेज बना के जी मैं इसको डायमेंशन दे रहा हूँ 1080 1080, और यहाँ से सिंपल क्रिएट कर देता हूँ। और क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखें, और टेक्स्ट में हम लिख देते हैं, यहाँ से कोई फॉन्ट ले लेते हैं, ये क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों? 2 मिनट दीजिएगा मुझे। आज एक तो मेरे शदीद दर्द है, और यहाँ से जी मैं इसको टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम बोल्ड टेक्स्ट दें, और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल टी, टेक्स्ट का पैनल, यहाँ पे मेरे पास बोल्ड का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम कोई और टेक्स्ट उठा लेते हैं।
रेगुलर करते हैं और रेगुलर करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। और टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर, और छोटा करने के बाद इसी की कॉपी नीचे की तरफ ले रहा हूँ और साथ ही कंट्रोल डी प्रेस कर, और इसी की कॉपी ले रहा हूँ जी आगे की तरफ। नाउ फाइन, मैं जी सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिंबल्स में ऐड करता हूँ। सिंबल्स में जाके यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, सिलेक्ट आपने किया हुआ है। प्लस के साइन में जाके आपने यहाँ पे मूवी क्लिप से इसको ग्राफिक सेलेक्ट करना है और ग्राफिक सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये जी आपका ऐड हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जी एक सर्कल बनाते हैं, एलिप्स टूल, और एलिप्स टूल बनाकर यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसको यहाँ पे वाइट कर देते हैं और इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर देते हैं और कलर को इसके वाइट कर देते हैं। और वाइट करने के बाद जी मैं इसको सिंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इफेक्ट में जाता हूँ और इफेक्ट में जाके 3D और 3D में जाके रिवॉल्व। ये देखें जी ये डोनट बन गया है और डोनट के अंदर मैं चाह रहा हूँ डिज़ाइन करना। जिन बच्चों ने मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम देखा होगा उन्हें आइडिया होगा हम क्या बनाने वाले हैं। डोनट के ऊपर जी हम किसी बच्चे ने भी पूछा था कि हम कैसे करेक्टर शेड्स दे सकते हैं, वो भी मैं इसी में ही हम देते हैं। उससे भी उसे आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे शेडिंग वगैरह करते हैं। अगर उसने पैकेजेस का लेक्चर सही से पढ़ा होता तो उसको इस बात का अंदाजा होता था कैसे हम अपने करेक्टर्स में या मैस्कॉट्स में अपने कलर्स कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने शेप बना ली और शेप बनाने के बाद यहाँ पे जी मैं इसको ऑफसेट देता हूँ, 180 का ऑफसेट दे रहा हूँ। और 180 करने के बाद ये मेरे पास जी डोनट थोड़ा सा अबव हो गया है। और इसके साथ साथ मैं इसके शेड को प्लास्टिक शेडिंग के अंदर, अगर किसी का किसी कोई और शेड है तो वो सिर्फ प्लास्टिक में कर ले। और यहाँ पे जी मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ जिसकी मदद से आप इजीली इसको कर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम जी 34 कर लेते हैं और यहाँ पे जी हम प्रीव्यू पे क्लिक कर दें तो ये आपको साथ साथ दिखाता जाएगा। यहाँ पे जी मैं इसको कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 14 तक लेके जाते हैं इसे, देखते हैं इसे जहाँ पे आपको लगे बेटर है आप इसे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट 14 कर देते हैं और यहाँ पे हम जी कर देते हैं यहाँ पे हमें लगे ये सही है, हम इसको वहाँ तक ले जाते हैं -29 तक लेके जाते हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इतना हम करते हैं। और अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम सिंपल मैप आर्ट के ऊपर जाते हैं और मैप आर्ट के अंदर हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो हमने प्लेस किया था हम वो प्लेस करते हैं और उसको हम बड़ा कर देते हैं।
और यहाँ पे जी मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मोर ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे जी मैं इसका शेडो अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। आपको इसकी लाइट कहाँ पे प्रोड्यूस करवानी है या आपको लाइट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लाइट ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इसकी लाइटनिंग को थोड़ा कम करना है तो आप कर सकते हैं। ये लाइट इफेक्ट को बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जी एम्बियंट लाइट है, एम्बियंट लाइट को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पे हाईलाइट इंटेंसिटी है, उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ब्लेंड टूल, आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं तो और इसे ऊपर ले जाएं, आप इसे अपनी मर्जी से स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद जी आप फाइनली यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दें। ये जी आपकी शेप बन चुकी है। इसको अगर आप थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो मैं इसको जी थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैं इसको जी एक्सपेंड करके करता हूँ। कलर ऐड ऑन करते हैं ब्लैक। ये देखिए जी एक अट्रैक्टिव सी एक ट्यूब टाइप सी चीज बन गई है और इसके अंदर जैसे कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर शेड डेवलप करते हैं एग्जैक्ट, आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। इसकी अपीयरेंस को हमने एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद मैं इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ अपने कैनवस के ऊपर। ना आपको इसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके आइकन को टेल कर दें और नाउ मैं जी इसके बैकग्राउंड तैयार करता हूँ। बैकग्राउंड के लिए सिंपल मैं एक रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ और इसकी बैक साइड के ऊपर एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ। नाउ मुझे उसको कलर करना है। ये जी सबसे ऊपर लेयर पड़ी हुई है, सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लोज ब्रैकेट से सबसे नीचे ले गया। नाउ आपको अपना टेक्स्ट ऐड करना है प्रेजेंटेशन के लिए तो आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं इन्हीं शेप्स को यूज करता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे जी मैं थोड़े से ग्रेडियंट भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से जी मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको जी मैं सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास जी सेंटर लाइन का ऑप्शन मौजूद है। मैंने जस्ट सेंटर लाइन के सारा अलाइन हो चुका है और अब मैं इन दो शेप्स को यहाँ से थोड़ा सा
डिफरेंट कलर देता हूँ। लाइन, सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के बाद इसे कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया। अब इस सारे को आप एक टाइम उठा सकते हैं और यहाँ पे जी हम इसकी ग्रेडियंट को क्लोज कर देते हैं और इसको जी हम यहाँ पे ले आते हैं। हाँ जी, मजा आया सर। ट्यूब के सेंटर में एक लाइन शो हो रही है, तो यार वो आप ब्लेंड टूल की मदद से कर सकते हैं। इतनी डिटेल में भाई ना देखें आप जहाँ आपको ये लाइन नजर आ रही है वहाँ पे आंखें क्लोज कर लें। सर बहुत मजा आया। वेल डन जी। अब आप लोग बनाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा और आपका पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी एक चीज़ और। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिपीटेशन में आप वही वही सवाल करते हैं और रिपीटेशन में मैं आपको वही वही सिखाता रहता हूँ। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर था प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। आज ये ट्यूब, इसका पोस्टर आपने डेवलप करना है और पोस्टर का साइज होगा A3 साइज का आपने पोस्टर तैयार करना है। इसी तरह आपने बनाना है और उसके अंदर टेक्स्ट जो होगा वो आपको टाइपोग्राफी, जिस तरह मैंने सिखाई है, आपने टाइपोग्राफी को यूज करते हुए टाइपोग्राफी बनानी है। कॉन्सेप्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएटिविटी इज विद इन लिखा है। आप कुछ भी अपनी कोई टैगलाइन बनाए 4-5 वर्ड्स की, उसके साथ मिलकर आप एक पोस्टर डेवलप करेंगे और स्ट्रॉन्गली कोशिश करेंगे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी डिलीवर हो सके और एक पोस्टर की फील भी आना शुरू हो जाए। पोस्टर की फील लाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके और बहुत सारे इंस्पायरेशन के लिए रेफरेंसेस मौजूद हैं। पिन इंटरेस्ट पे जाके लिखेंगे आप पोस्टर डिजाइन। हर बंदे ने ये काम करना है विदाउट एनी रिसर्च। कोई मुंह उठा के लैपटॉप पे नहीं बैठ जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले काम ही रिसर्च करना है। जिसकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी वो उतना अच्छा काम प्रोड्यूस करता है। और जो बंदा खुद अंदाजा लगा ले कि अगर उसका काम मैं स्टेटस पे नहीं लगा रहा तो उसकी रीजन यही होती है कि उसके अंदर कुछ बग्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ब्लंडर्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं उसका काम कभी भी अपने स्टेटस पे नहीं लगाता, ताकि वहां पे कोई बैड रिव्यूज आना शुरू ना हो जाए। तो जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन अगर स्टेटस पे लगती है, इट्स मीन उसका बहुत अच्छा काम है और उस काम को आप भी इंस्पायर होने के लिए देखें और उसे अपने काम में उन चीज़ों को यूज करें। ब्लेंडर हमारा, मैं इतने ज्यादा आपका क्या ख्याल है कि 2000 बच्चे को अगर मैं ब्लेंडर बताना शुरू कर दूं, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक चीज समझते नहीं है ना। आप समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास, ये कोई बहुत बड़ा एक्सट्रीम इदारा नहीं है जिसके अंदर हमारे पास कोई लाखों की टीम मौजूद है। हमारे पास लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड लोग सिर्फ आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं कि आप लोग स्किलफुल हो जाएं। तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं हर चीज प्रोविनेंट हर बंदे की करना शुरू कर दूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सर प्रोडक्ट को कार्टून लुक देना भी सिखा दें भाई, इसी तरह देते हैं। अबीदुल्ला आप लोग सर आपका माइक अनम्यूट हो गया, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। म्यूट हो गया। स्टूडेंट्स वेट कीजिए, सर का माइक म्यूट हो गया। एक ही टूल है। जॉन जॉन से कलर आपको कार्टून्स में डिफरेंट जगहों पे नजर आ रहे होते हैं, वो एक शेप होती है। ये याद रखना, ये असूल है कार्टून बनाने का। खैर, कार्टून को मैं इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे एनिमेशन का, किसी को ऐसा शौक नहीं है। एनिमेशन पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर कार्टून वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्कुलेशन या आपकी खपत इतनी नहीं है कि आप करने के बाद इसे यूटिलाइज कर सकें। या तो ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए
सीखना चाह रहे हैं तो सीख लें, अदरवाइज इसे आप कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देता, और ना मैंने कभी अपने लिए कोई स्पेशल टाइम निकाला है कि मैं कोई करेक्टर डेवलप करूं, नहीं करता, क्योंकि इसके यूजेज बहुत नहीं है इतना ज्यादा मार्केट के अंदर, रुझान नहीं है। अगर है तो फिर वो फील्ड चेंज हो जाती है, वो एनिमेशन की फील्ड आ जाती है, उसके अंदर आप फिर करेक्टर बनाते हैं, फिर उसको मूव भी करते हैं, फिर उसको प्रॉपर एक मूवमेंट देते हैं। डोनट के अलावा कोई शेप ले सकते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि हमने बॉटल बनाई थी, बॉटल हमने एक शेप ही ली हुई थी बेसिकली, उसको सिर्फ हम एक शेप को सिलेंडर फॉर्म में आती थी, हम उसको राइट करते थे तो वो एक बॉटल में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, वास्ट एक्सपेरिमेंट है, आप इसके साथ बहुत कुछ बना सकते हैं। मेरे ख्याल से पोस्टर अगर अगर आप कहते हैं तो मैं पोस्टर बना लेता हूँ, अगर आप लोग को बैकग्राउंड बनाना है, अगर मैक्सिमम यस होंगे तो हम बैकग्राउंड करेंगे, अदरवाइज जिसको बैकग्राउंड बनाना है वो मेरा लेक्चर सुन ले, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बैकग्राउंड बनाना सिखाया हुआ है, तो वसीम से मैं कह भी दूंगा कि वो आपको शेयर कर दे बैकग्राउंड वाला जो लेक्चर है, ये भी अगर वो सेव है उनके पास तो। अगर आप लोग यस लिख कर कहते हैं तो हमारे पास इस वक्त 10 मिनट्स मौजूद हैं, हम 10 मिनट्स के अंदर अपना बैकग्राउंड वाला पोर्शन अडोब फोटोशॉप पे शुरू कर सकते। सारे सो तो नहीं गए? हेलो सर सब लोग एक्टिव हैं, आपको नहीं शो हो रहे? सब स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। है मॉर्निंग शेयर आप लोगों से नहीं कर पा रहा, कोई जूम का एरर आ रहा है और अगेन एंड अगेन आ रहा है। अच्छा, ये 2 असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों ने ये असाइनमेंट्स एक तो टास्क कंप्लीट करने, लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया था, और एक तो आपने डोनट को पोस्टर में कन्वर्ट करना है, पोस्टर एक अच्छा सा बनाना है, उसके अंदर हमारा पोस्टर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि किसी भी अगर फिल्म का पोस्टर आपके पास आता है या आपके पास किसी किस्म का पोस्टर आता है तो आपको पता होगा कि किस तरह के पोस्टर्स हम कैसे डेवलप करते हैं। उसके लिए आप पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर लिखेंगे पोस्टर डिजाइन, और आपके पास फिल्म के हवाले से और डिफरेंट हवाले से आपके पास पोस्टर्स आ जाएंगे। तो पोस्टर्स के अंदर होता क्या है, आपका एम्फेसिस एक आपकी चीज के ऊपर होता है, अगर वो फिल्म का पोस्टर है तो उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी इमेजेस आ जाती है, वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर पोस्टर डिजाइन, वो मैं बस आपके होस्ट वसीम को या अनिला को प्रोवाइड कर दूंगा, वो सबसे शेयर हो जाएंगे। उनको देखते हुए आपको आइडिया होगा कि पोस्टर कैसे जनरेट करते हैं, उनके अंदर टेक्स्ट हम किस तरह लगाते हैं और उन टेक्स्ट की प्लेसिंग किस तरह होती है। उन टेक्स्ट को देखते हुए पूरी असाइनमेंट अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो चीज ये हो गई कि मैं रेफरेंसेस आपको खुद भेजूंगा, उससे आइडिया होगा कि आपने ढूंढना क्या है और उसे ढूंढने के बाद करना क्या है। एक पोस्टर डोनट का आप बनाएंगे, 2 पोस्टर्स आप अलहदा से बनाएंगे, एक फिल्म के हवाले से होगा, कोई भी एनिमेशन फिल्म हो सकती है, बैकग्राउंड प्लेन होगा, बैकग्राउंड किसी को कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लेन बनाएं, सिंपल बनाएं, कलर कम्बिनेशन अच्छे रखें, और कलर कम्बिनेशन अगर आपने येलो पिक किया तो कोशिश किया करें कि डार्क कलर के पीछे आप टेक्स्ट अपना वाइट यूज करें ताकि प्रोमिनेंट हो। मेन चीज होती है आपका टेक्स्ट की रीडेबिलिटी, अगर टेक्स्ट की रीडेबिलिटी नहीं है तो आपके डिजाइन का कोई फायदा नहीं है, उसे उठा के कुछ कचरे के डब्बे में आप फेंक सकते हैं। आप अपना मैसेज ही कन्वे सही नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैसेज कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल भी आपका मैसेज कन्वे कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हैं कोई गन स्पॉट की, आपकी फिल्म का नाम है गन स्पॉट, तो अगर गन स्पॉट की बात कर रहे हैं तो गन और स्पॉट आप दोनों चीजों को मिलाकर कोई डिजाइन या कोई वेक्टर बना रहे हो। तो इस तरह के पोस्टर्स बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर पूरी ब्रीफ भी होती है और पूरी चीज भी समझ आ रही होती है, फिल्म के अंदर यूज होते हैं, किसी कंपनी में यूज हो सकते हैं, और कोई एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से पोस्टर्स यूज होते हैं। तो ये वाला सेक्शन आपका आज कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आप पैकेजिंग की विजुअलाइजेशन और प्रोडक्ट ब्रांडिंग की विजुअलाइजेशन, और तीसरी चीज थी आपकी जो आज हमने सीख ली है वो है हमारे पोस्टर डिजाइन। ये 3 चीजों से मिलकर आपने अपना पूरा डिजाइन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाउ टू यूज टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के ऊपर पूरा एडवांस लेक्चर आपका होने वाला है। टाइपोग्राफी कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट कैसे बनाना है, कैसे आपने अपने टेक्स्ट को यूज करना है, और यूज करते हुए अपने पोस्टर को कैसे आप एक जान दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी। पूरा लेक्चर टाइपोग्राफी पे होगा, और उससे लास्ट लेक्चर जो है वो आपकी ब्रांडिंग पे होगा। थ्रू आउट
ब्रांडिंग होगी। आपसे पहले वाले जो क्योंकि 10 से ऑनवर्ड जो जो ऐड हुए हैं 15 तक मेरे ख्याल से जो बैचेस ऐड हुए हैं उन लोगों ने ये नहीं किया था। आपसे पहले वालों ने किया था, लेकिन उन्होंने भी पूरा सूरा किया था, किसी ने कोई ब्रांडिंग सही से नहीं बनाई थी। तो पूरी ब्रांडिंग हम दोबारा से करेंगे। अगर आप लोग विलिंग हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर पूरी ब्रांडिंग आ जाए, कि आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि मैंने ब्रांडिंग करना भी मुझे आता है, अगर आप सब विलिंग हैं, जिसके लिए ये एडवांस लेक्चर रखवाया गया था कि आप लोगों से एक आखिरी असाइनमेंट पाकर आपको गुड बाय कह दिया जाए, उसकी रीजन ही यही थी कि आपको एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट तो बनानी है। अगर आपका क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि भाई ब्रांडिंग कर लेते हो, तो आपको सिर्फ यही पता होगा शायद ब्रांडिंग में यार सिर्फ लोगो ही आता है, स्टेशनरी आती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं आती। ब्रांडिंग के अंदर ओवरऑल सारी चीजें आती हैं। अगर आप सारी चीजों से एक दफा प्रोसेस से गुजर जाओगे तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट, आपकी सारी चीजें गो थ्रू हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद कौन से स्टेज पर हैं। और बहुत 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जिन्होंने पूरी पूरी ब्रांडिंग मुझे सबमिट करा दी है और बहुत अच्छे तरीके से कराई है। तो उन लोगों के लिए भी है कि वो लोग दोबारा से दूसरी ब्रांडिंग कर सकेंगे और उनको टाइम मिल रहा है, तो उसका वो पूरा पूरा भरपूर फायदा उठा के अपनी असाइनमेंट, अपने टास्क कंप्लीट करें। तो जी आज का हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल हम लोग सवाल का पोर्शन ले लेते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकता है। मैं चैट अनिला, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये आवाज ही सर नहीं आपकी वॉइस आ मैं रही इतनी है। देर ऐसे। सर आप ठीक है, अब भाई ठीक आपकी है जी। आवाज। मेरा तो जी अभी तक कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हुआ, मैंने बार बार अटेम्प्ट करके देख लिया। आई